Okay. So we did 7 seals, हमने 7 मोहरों को किए, 7 trumpets. 7 तुरहियों को। Now, before we go to the 7 bowls, 7 कटोरे में जाने से पहले remember we talked about great, what do you call, revivals happening on earth. तो हम बता रहे थे कि पृथ्वी पर जो है बड़ी बेदारी हो रही है। We talked about the 2 witnesses. 2 गवाहों के बारे में बात किए। There will be another in Revelation chapter 7, तो प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में talks about 1,44,000 Jews. 1,44,000 यहूदियों के बारे में बात करता है। These are Jewish evangelists. ये जो यहूदी सुसमाचारक है। Read Revelation 7 verse 2 onwards. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 2 का and दूसरा वचन 2, से 3, 4. 2, 3, 4। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उनसे उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। Now, there are 12 tribes of Israel. इस्राएल का 12 गोत्र है। And it's going to be 12,000 people from each tribe. तो हर एक गोत्र में से 12,000 लोग Now, होंगे। who are these 1,44,000 Jews? तो 1,44,000 यहूदी कौन है? These are Jewish people ये यहूदी लोग हैं who become believers. जो विश्वासी बन गए। And they began to evangelize all around the world. वो जो है पूरा संसार में सुसमाचार सुनाने लगे। 1,44,000 Jewish evangelists. 1,44,000 यहूदी सुसमाचारक। They'll go around preaching the message of Christ. वो जाकर मसीह के सुसमाचार को प्रचार करेंगे। For 3.5 years, they'll do great revivals, great signs, wonders, and miracles. 3.5 साल के लिए वो महान चिन्ह और चमत्कार करेंगे। Now, think of this. इसके बारे में Billy सोचिए। Graham, बिली ग्राहम, one man, एक व्यक्ति, he's here somewhere, there. हाँ, He brought millions of people to Christ. वो लाखों को मसीह में लाया। He's known as one of the greatest evangelists ever. तो वो सबसे अब तक के रहे हुए सुसमाचारकों में से महान सुसमाचारक। Everyone heard of Billy Graham, right? आप सबने बिली ग्राहम के बारे में सुने हैं। One man. एक व्यक्ति। Imagine 1,44,000 Jews, evangelists. कल्पना करके देखिए 1,44,000 लोग सुसमाचार सुना Imagine रहे all of them are like this or greater anointing than them. तो कल्पना करके देखिए बिली ग्राहम के समान या उनसे भी अधिक अभिषेक हो। They are going all across the world, वो पूरा संसार भर में जा रहे हैं, different countries, अलग अलग देश में, going and preaching the gospel. और सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। And people are accepting Jesus. और लोग जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। What about Antichrist? He's still doing his work. मसीह विरोधी के बारे में क्या है? वो अभी भी काम कर रहा है। Now he's worried about these 2 witnesses. अभी जो है दोनों गवाहों के लिए वो बहुत चिंतित है। He's worried about all that is happening, but still he's doing his, trying to deceive people. तो ये जो है दोनों गवाहों के प्रति बहुत चिंतित है, फिर भी जो है लोगों को धोखा देने की कोशिश में है। But remember, लेकिन याद रखें, there will be TV, there will be YouTube, there will be social media, and through all of that, these Jewish evangelists and witnesses will reach all across the world. तो वहाँ टीवी होगा, यूट्यूब होगा, मीडिया के द्वारा जो है ये यहूदी जो सुसमाचारक है पूरा संसार भर में पहुंचेंगे। See, our APC Bible College, the regular course, तो हमारा एपीसी बाइबल कॉलेज जो व्यवस्थित रूप से होती है उसमें our lectures are watched in more than about 100 countries. तो हमारा जो पढ़ाई की वीडियो डालते हैं वो जो है 100 से भी अधिक देशों में देखी जाती है। We're in this small basement here, हम छोटे से इस जगह में है, but more than 100 countries watch our videos. 100 से भी अधिक देश जो है हमारी वीडियो को देखते हैं। So the same way, social media will be a great way to reach out to people. तो इसी तरीके से सोशल मीडिया जो है लोगों को पहुंचने के लिए एक महान तरीका है। Okay, shall we go to the 7 bowls?
क्या हम 7 कटोरे में जाएं? Now, this is the final set of judgments. ये जो आखिरी जो समूह है जो न्याय का, नहीं बाइबल से ही है, 16 अध्याय में है, बाइबल में प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में है, उसमें चले जाए हम। और बुक में आपको चाहिए हिंदी के पुस्तक में 58 पर, English books, page 158. नहीं 99 में है, हिंदी में 99, In your Bibles, Revelation 16. और बाइबल में आपका 16वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय में है। Okay. Let's go through the 7 bowls. आइए 7 कटोरों में जाएं। Revelation 16, verse 1 onwards. Read it. प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के पहला वचन से लेकर पढ़ें। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र। So the first bowl, पहला कटोरा, those who had the mark of the beast, जिनके पास वो पशु का छाप था, ugly, painful sores came on their bodies. उनके अंदर, उनके ऊपर जो उनके शरीर पे दुखदाई फोड़े निकले। It says here that painful sores broke out on the people who had the mark of the beast and worshipped the image. तो यहाँ लिखा है कि जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। Imagine all over their body painful sores. कल्पना करके देखिए, उनके पूरे शरीर पे जो है दुखदाई फोड़े हैं। No medicine. कोई दवाई नहीं, Doctors don't know what's happening. डॉक्टरों को पता नहीं क्या हो रहा है, And they are in pain. उनके बहुत दर्द है उनको। That's the first judgment on the people. ये पहला न्याय लोगों के Second ऊपर। bowl, verse दूसरी 3 onwards. दूसरा कटोरा, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। Sea turned to blood again. तो समुद्र फिर से लहू बन गया। And all the living creatures died. सारे जीवधारी मर गए। So it happened here, it's happening again. तो पहले भी हम तुरही फूकते उसमें देखे थे, वहां हुआ था, अभी भी हो रहा है। Okay, third one. तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी और तूने यह न्याय किया। The third bowl, the rivers and the springs of water become blood. तो तीसरे कटोरे में क्या हुआ, नदियों और पानी के सोते जो है लहू में बदल गए। This was to say that, you know, all this bloodshed that has happened here of the believers, तो ये जो है जो उस क्लेश के समय विश्वासियों का जो लहू बहाया गया था, it was as if God is saying, now you shed the blood, I will make the seas into blood. तो जैसे परमेश्वर कह रहे हो कि आपने लहू बहाया, अभी जो है मैं समुद्र को लहू बना दूंगा। So the rivers and springs became blood. नदियां और सोते जो है लहू बन गए। Okay, next one. चौथा स्वर्गदूत, 8वां वचन। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया। Verse 9. मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। Now remember, in this, the sun, moon and stars were
it fell and there was no light. याद रखे जब सूर्य चांद और तारा जो है उन पर आपत्ति पड़ी तो उनमें कोई उजाला नहीं थी। Fourth trumpet. चौथी तुरही। In the fourth bowl, we are seeing the sun is scorching people. तो चौथी कटोरे में भी हम देखते हैं सूर्य जो है लोगों के ऊपर इतना गर्माहट को डाल रहा है। People are dying because of the heat waves. तो उस गर्मी के कारण जो लोग मर रहे हैं। Now, if you go to the north like Rajasthan, I remember going to Jaipur once. It was summer. तो मुझे याद है एक गर्मी के समय में जयपुर में गया था। And we were doing a conference there. हम वहाँ एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। And as we were preaching, people were fainting. जैसे हम प्रचार कर रहे थे लोग जो है मूर्छित होकर गिर रहे थे। Because I think it was 44, 46 तो degrees. 44 या 46 ऐसे डिग्री थे वहाँ के तापमान। And people were dying. लोग मर रहे थे। Imagine during this time, the sun will scorch people so much that people will die. तो कल्पना करके देखिए उस समय सूर्य जो इस प्रकार से उनका पर तपन डालेगा कि लोग जो है उसके कारण मर जाएंगे। So think of this. इसके बारे में सोचिए। They have boils all over the body. उनके शरीर में पूरे शरीर पर फोड़े हैं। There's no good water to wash because the water's turned to blood. क्योंकि पानी भी लहू बन गए इसलिए धोने के लिए भी अच्छा पानी नहीं है। Doctors don't know what is happening. डॉक्टरों को पता नहीं क्या हो रहा है। Hospitals are full. अस्पतालें भरी हुई है। Now people don't want to even go out because of the sun. तो अभी लोग जो है सूर्य के कारण इसके गर्मी के कारण जो है बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। Imagine that situation. उस परिस्थिति का कल्पना कर देखिए। And boils are paining over the body. और फोड़े जो है शरीर में बहुत दर्द दे रहे Switch हैं। on the fan, air also is hot. तो अगर पंखा चलाओ तो हवा भी गर्म है। Terrible times. बहुत ही भयानक समय। And it says here that verse 9, they were seared by intense heat and cursed the name of God. तो उन्होंने देखा था कि जो विपत्ति का कारण परमेश्वर के नाम की निंदा की है उन्होंने। In all this pain, they still cursed God. ये सारे दर्दों में भी परमेश्वर को वो निंदा के श्राप दिए। They did not repent, but they cursed God and they said, because of God, all this is happening. तो इसके बावजूद वो मन नहीं फिराए लेकिन परमेश्वर को श्रापित किए हैं बोले कि सब जो है परमेश्वर का कारण हो रहा है। So what did God do? तो परमेश्वर क्या कह रहे? Fifth bowl. पांचवा। See what he did. Read it. Verse उन्होंने 10 क्या किया? and 11. पांचवा पढ़िए 10 और 11 वचन। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। The fifth bowl, fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast and his kingdom was plunged into darkness. That means what? तो यहाँ बताएगा कि पांचवा स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा डाला तो उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य अंधेरा छा गया। God's judgment on Antichrist. मसीह विरोधी के ऊपर परमेश्वर का न्याय। What does it say? Men gnawed their tongues in agony and cursed the God of heaven because of their pains and sores, but they refused to repent for what they had done. यहाँ देखते हैं कि लोगों पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। Right? So now even the beast his kingdom is going to get, God is putting judgment on the kingdom of the Antichrist. यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मसीह विरोधी के राज्य के ऊपर भी न्याय को लेकर आ रहे हैं। Sixth bowl. छठवा कटोरा। This is a very important bowl. ये बहुत ही महत्वपूर्ण कटोरा है। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान
परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। Yeah. So in this, remember I told you that God will supernaturally dry up the river Euphrates so that the enemies can come in and attack Israel. क्या आपको याद है मैंने कहा था कि परमेश्वर जो अलौकिक तौर पे जो है फरात नदी को जो सुखा देंगे ताकि जो है शत्रु लोग आकर इसराइल पर आक्रमण करें। So this is what happens in this bowl. The river Euphrates dries up. तो इस कटोरे में यही हो रहा है, फरात नदी जो है सूख जाता है। Satan, Antichrist, and the false prophet, they come to attack Israel. तो शैतान और पशु और झूठे भविष्यवक्ता जो है यहाँ आक्रमण करने के लिए आते This हैं। is called the Battle of Armageddon. ये जो है हरमगिदोन का युद्ध कहलाता है। Tomorrow I will explain about all these events. तो ये सारे घटनाओं के बारे में कल मैं आप लोगों को समझाऊंगा। Okay, last bowl. आखिरी कटोरा 17 वचन। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। Yeah. So the last bowl again is basically, to explain it, it is the end of the persecution. तो आखिरी कटोरा जो है सतावट का अंत के बारे में बता रहा है। And during this time there's an earthquake. इस दौरान वहां भूकंप होगी। What does it say? It says earthquake and hailstones of about 100 pounds each fell upon people, and there was a terrible plague as well. So earthquake and hail. तो वहां भूकंप होगी और जो ओले गिरेंगे। Now, these are the 3 sets of judgments. ये जो है 3 समूह है न्याय की। This is 21 judgments that will happen during the 3.5 years, second 3.5 years. It's called the Great Tribulation. तो अगला 7 सालों में जो दूसरा 3.5 साल का जो है उसमें ये सारे 21 न्याय होगी। इसे जो है महाक्लेश के समय ऐसा कहते हैं। Now, all of these judgments, ये सारे न्याय, most of them will fall on those who have the mark of the beast. तो इसमें से अधिकतर जो न्याय जो है जो पशु का छाप लिए हैं उनका ऊपर आएगा। Some of them are just happening to people, to everyone, to everything, all believers and unbelievers. उनमें से कुछ न्याय जो है विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए आएगा। But remember this, all these judgments, Jesus is in control. तो इस बात को याद रखें कि इन सारे न्याय में जो है यीशु मसीह नियंत्रण करता है। Satan is not in control. शैतान नियंत्रित नहीं कर रहा है। Jesus is allowing these judgments to come upon the earth. तो यीशु मसीह जो है इन सारे न्याय को पृथ्वी पर आने की अनुमति दे रहा है। Now, another thing I wanted to explain, I will explain it maybe later on, because I want to show you the pictures and then you will understand what I'm talking about. और एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ उसे आप लोग समझ सकें। Some of these events are happening at the same time together. इनमें से कुछ जो घटनाएं जो है एक साथ मिलकर हो रही है, But they are separate. लेकिन वो अलग अलग है। Right? It's the persecution will be different here. The persecution is different here. तो यहाँ जो तुर्की के समय जो सतावट होगी वो अलग होगी और कटोरे के समय जो सतावट होगी वो अलग होगी। Right? Any questions here? यहाँ पर कोई सवाल? Any questions?
So the believers and non-believers who will die during this tribulation period, where will they go? So, When they die, yeah, yeah, immediately they'll get a glorified body and go to heaven. for unbelievers, We'll come to that. Okay, right? Now, remember, which is the judgment for the believers? विश्वासियों के लिए कौन सा न्याय है? No, okay, first let's repeat his question. The question he asked was, what about the believers who died during this time? तो भाई ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो महाक्लेश के समय जो मरते हैं विश्वासी लोग, उनका क्या है? What do you think will happen to them? तो आपको क्या लगता है उन्हें क्या होगा? Since they don't have the mark of the beast, they've died. Immediately they'll get a glorified body and go be with God, Jesus. उन्होंने पशु की छाप नहीं लिया, इसलिए जैसे वो मरेंगे उन्हें महिमामय शरीर तुरंत मिलेगा और यीशु के पास जाएंगे. Right? So, because we have to wait for the rapture, for glorified body. हमें जो है कलीसिया उठा लिए जाने के लिए इंतजार करना है महिमामय शरीर प्राप्त For करने के them, लिए. no need to become spirit and then glorified body. Immediately glorified body, go to heaven. उनके लिए आत्मा बने रहना, फिर उसके बाद महिमामय शरीर मिलना ऐसा नहीं, वो तुरंत ही उनको महिमामय शरीर मिलेगा और वो चले जाएंगे. Yes. सर एक जगह बोला गया ना कि मत्ती में यीशु मसीह कहता है कि दो लोग सोएंगे, एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन रह जाएगा. तो ये वही समय है रैप्चर का ही. Yes. ओके. Yes. It will come like a thief in the night. Two people will be talking. Suddenly one will be lifted up. What will happen is the trumpet will sound. In a moment, one person will be there, one person won't be there. So in the moment, the rapture will just happen. तो भाई पूछ रहे हैं कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब घटना होती है, दो जन रहते हैं, दोनों में से एक छूट जाते हैं, एक चले जाते हैं, ये क्या उठा लिए जाने को दर्शाता है क्या? तो पास्टर बता रहे हैं कि हाँ, जिस समय वो तुरगी फूकी जाएगी उस समय तुरंत ही एक रह जाएगा, एक उठा लिया जाएगा. मतलब सर वहां पे बताया गया कि मतलब दो विश्वासी ही है, लेकिन एक विश्वासी रह जाएगा, एक विश्वासी उठा लिया जाएगा. तो मतलब आप जैसे बोले कि सब विश्वासी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सब उठा लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं कि सब विश्वासी हैं जो कि उठा लिए जाएंगे, जो यीशु मसीह बोल रहे हैं, तो उसमें मतलब विश्वासी का क्या वहां पे भी परीक्षा होने के बाद ही उसको उठा लिया जा रहा है? क्योंकि विश्वासियों का क्या उसमें लेबल है क्या? क्योंकि दो विश्वासी वहां पे रह रहे हैं, एक माता पिता रह रहे हैं जो दोनों विश्वासी है, एक भाई और भाई है, तो वो लोग भी विश्वासी है, लेकिन एक जन रह जा रहा है, एक जन उठा लिया जा रहा है. तो इसमें अंतर क्या है? मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने जैसा कहा कि सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे. See, if they really are believers in Jesus, they will go in the rapture. यदि वो सच में मसीह में विश्वासी है तो वो उठा लिए जाने में जाएंगे. But if there is somebody who did not, they believed, but later on they refused to believe in Jesus. या तो ऐसे हो सकते है पहले वो विश्वास किए हो, बाद में वो विश्वास से मुकर गए हो, They will stay back. वो रह जाएंगे. But here's the thing, believers will go. लेकिन बात ये है कि विश्वासी जाएंगे. So in the context where you're saying if there are two believers, one of them has not gone, then we should question ourselves. Maybe I was really not a believer. तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि दो विश्वासी, एक चला गया एक रह गया, तो हमें अपने आप को सवाल पूछने की जरूरत है कि मैं सही में असल में विश्वास कर रहा That हूँ. is why it's important to check our hearts and see, is Jesus really the Lord of our hearts? तो इसलिए हम अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या सही में यीशु हमारा हृदय का स्वामी है या नहीं. Because after the rapture, some people will recognize. They'll say, hey, I missed the rapture. क्योंकि उठा लिए जाने के बाद जो है कुछ लोग इस बात को पहचानेंगे और बोलेंगे कि मैं जो है उठा लिए जाने से चूक गया हूँ. Some of them will recognize. So that means they know about Jesus, but they don't know Jesus as their personal savior. तो कुछ लोग जो उसके बाद इसे पहचानेंगे, इसके मतलब जो यीशु को जानते हैं लेकिन अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते वो. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया जो विश्वासी हैं वो मर जाते हैं यहाँ पे रैप्चर से पहले,
तो मतलब वो प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में चले जाते हैं। आपने ऐसा बताया था कि मतलब वो जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे वो उनके साथ आएंगे। परंतु जो अविश्वासी हैं वो मर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? उनका मतलब फिर स्वर्ग नहीं जाएंगे, या फिर वो भी कहाँ पे जाते हैं अगर मर जाते हैं तो वो रैप्चर से पहले? तो So, those you're talking about now, unbelievers. Okay. Now, when believers die, where will we go? अभी अगर विश्वासी मरते तो Heaven. कहाँ जाएंगे? Now, unbelievers, when they die, what will happen? अविश्वासी जब मरते हैं तो क्या होता है? There's a place called a place of torment. It's Hey. called Sheol. तो एक जगह का नाम है शियोल कहते हैं, जहाँ जो है सतावट की या तो यातना की जगह है। In the New Testament, it's called Hades. नया नियम में जो है उसको हेडिस कहते हैं। Now, what is this place? ये जगह क्या है? It's a place of torment, ये जो यातना का जगह है, right? Their spirit will be in a tormented place. वहां उनके आत्मा को जो है बहुत परेशान की जाएगी, दुख में रहेंगे वो, They'll be in pain, suffering. उनको दुख होगी और तकलीफ रहेगी। Right? Towards the end, अंत के समय में there's a lake of fire वहां जो है आग की झील होगी, where Satan, जहाँ शैतान। or before that, towards the end, तो अंत के समय we have something called as the Great White Throne Judgment. तो हमें पास जो है एक बड़ी श्वेत सिंहासन, And in this Great White Throne Judgment, all the unbelievers from Adam till that day, तो ये जो बड़ी श्वेत सिंहासन के अंतिम न्याय जो कहा जाता है, वहां जो है आदम से लेकर सारे लोग, they will stand before Jesus. अविश्वासी लोग जो यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे। And there will be a book opened. तो वहां एक किताब पुस्तक खोली जाएगी, And they will have to give an account. तो उन्हें अपना लेखा देना होगा। And after that judgment, all of them will be thrown to hell. तो उस न्याय के बाद जो है वो सब जो है नरक में डाल दिए They जाएंगे। will get some kind of a body तो where they उन्हें can feel the burning of the lake of hell, lake of fire. उन्हें ऐसा एक देह शरीर मिलेगा, वहां जो है आग की झील में जब डाल दिए जाते हैं तो वो जलन को वो महसूस कर So पाएंगे। I'll share more in detail later on that. So So, yes, right now they're in a place of torment. अभी They're also in the spirit. अभी जो है वो यातना के स्थान पर है, वो भी आत्मा में है। And there'll come a time they'll all be thrown into the lake of fire. ऐसा एक समय आएगा वो सभी जो है आग के झील में डाल दिया जाएगा। Satan also. शैतान Satan भी, also will be in that same lake of fire. उसको भी आग के झील में डाल दिया जाएगा। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब बपतिस्मा नहीं लिया, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, परंतु मृत्यु से पहले एकदम से उसने इनकार कर दिया, वो उसका क्या होगा? क्योंकि ये ऐसा मतलब कि मेरे बहुत करीबी थे, उन्होंने ऐसा किया, मतलब वो पहले उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया परंतु प्रभु यीशु पे विश्वास करते थे, और एकदम से जब वो बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तो फिर वो शैतानी काम, वो जादू टोना में पड़ गए और उनका अचानक डेथ हो गया। उनके बारे में क्या, वो क्या स्वर्ग गए होंगे या फिर मतलब क्या? See, if they've rejected Jesus, then they're part of Satan. यदि उन्होंने यीशु मसीह को इनकार कर दिए तो वो शैतान का भाग है। You can't do anything to that. तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। This is 11. This second class, no? 11:25. Okay, सर, any other मेरा- question? मेरा क्वेश्चन है कि जिन्होंने 6 का छाप ले लिया है, अगर वो भी रिपेंट करेंगे तो No chance. नो चांस। जिन्होंने No ये grace. छाप ले चुके हैं उनके, वो भी अगर पश्चाताप करेंगे तो उनके लिए कोई मौका है क्या पूछ रहे हैं? Once a person puts the mark of the beast, no chance. एक बार वो पशु का छाप ले चुका तो फिर उसके पास कोई अवसर ही नहीं है। That is why this is grace period. इसीलिए अनुग्रह का समय है। बोल रहे सर, वो 666 जो है वो क्या दर्शाता है, एक्चुअली है क्या? हम उसको कैसे पहचान पाएंगे कि ये 666 है? We'll do one thing. We'll take a break. हम ब्रेक लेंगे, We'll come back
वापस आएंगे। and we'll take the next hour only to answer some questions. तो अगला घंटे को जो है केवल सवालों को जवाब देने के लिए ही लेंगे। Is that okay? क्या ठीक है? So we will not record the next session. तो So we can अगला ask जो questions. सत्र को जो है हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। You take a break and come back. तो ब्रेक लें, फिर उसके बाद आए। धन्यवाद।